जीवन की हर कठिनाई हमें तुरंत हार मानने पर मजबूर करती है। इंसान चाहता है कि उसकी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाएं, उसके कष्ट तुरंत मिट जाएं। लेकिन मां काली का मार्ग अलग है। वे सिखाती हैं कि सच्ची साधना केवल मौन जप या ऊंची आवाज में मंत्रों से नहीं, बल्कि भीतर पलते धैर्य से जन्म लेती है। धैर्य ही वह अमृत है जो इंसान के टूटे हुए मन को जीवित रखता है और आत्मा को शक्ति देता है। धैर्य का अमृत पीने वाला साधक कभी परिस्थितियों से नहीं हारता। वह जानता है कि हर अंधकार अस्थायी है, हर पीड़ा किसी शिक्षा के साथ आती है। यह वही धैर्य है जो साधना को अधूरा नहीं रहने देता, बल्कि उसे पूर्णता तक ले जाता है। मां काली जब भक्त को अपने धैर्य का आशीर्वाद देती है, तो वह हर संकट में स्थिर रहता है। जैसे महासागर की गहराई सतह पर उठती लहरों से कभी विचलित नहीं होती। एक साधक ने मां से पूछा, मां, मैंने सब कुछ खो दिया है, फिर भी आप कहती हैं धैर्य रखो, आखिर कब तक? मां काली मुस्कुराई और बोली, जब तक तुम्हारी आत्मा यह न समझ ले कि हारना केवल बाहर की दुनिया में होता है, भीतर कभी नहीं। जब आत्मा स्थिर हो जाए, तब धैर्य ही तुम्हारा अमृत बनकर जीवन में नया सवेरा लाएगा। यह उत्तर साधक के हृदय में गूंजता रहा। उसने प्रतीक्षा की, उसने अपने भीतर की बेचैनियों को शांत किया, और धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि धैर्य ने उसकी आत्मा को उस शक्ति से भर दिया है जो किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिल सकती थी। अब वह केवल कठिनाइयों को सह नहीं रहा था, बल्कि उनसे सीख रहा था। धैर्य का अमृत हर किसी के भीतर छुपा है, पर मां काली के स्मरण से ही वह जागृत होता है। जब मनुष्य बिना हताश हुए, बिना जल्दबाजी किए अपने विश्वास पर अडिग रहता है, तभी उसे यह अमृत मिलता है। और यह अमृत जीवन को ऐसा बना देता है कि हर हार जीत का रूप लेने लगती है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि मां काली की कृपा तुरंत दिखाई नहीं देती। कभी वह मौन रहती हैं, कभी उत्तर विलंब से मिलता है। लेकिन जो भक्त धैर्य से प्रतीक्षा करता है, उसके लिए वह वरदान बन जाती है। साधना के मार्ग में यह अमृत ही सबसे बड़ी निधि है, क्योंकि जो धैर्यवान है वही साधना में स्थिर है, और जो स्थिर है वही मां के चरणों तक पहुंच सकता है। इसलिए भक्त का हृदय कहता है, मां, मुझे वह अमृत दो जिससे मैं हर कठिनाई में भी अडिग रहूं। मुझे वह धैर्य दो जिससे मैं आपके मौन उत्तरों को भी आशीर्वाद समझ सकूं। यही धैर्य का अमृत है, मां काली का अदृश्य परंतु अनंत आशीर्वाद। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह भीतर की अग्नि को शांत रखने की कला है। जब जीवन हमें बार बार गिराता है, तब मां काली चाहती हैं कि हम टूटकर बिखरे नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। धैर्य का अमृत इसी पहचान से जन्म लेता है। किसी गांव में एक किसान हर साल मेहनत करता, बीज बोता, पर बार बार उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी आंधी, कभी सूखा, कभी कीड़े, हर बार उसका परिश्रम मिट्टी में मिल जाता। थककर उसने मां काली के चरणों में प्रार्थना की, मां, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मैं कभी सुख नहीं देख पाऊंगा? मां काली ने उसके मन में उत्तर फूंका, धैर्य रखो मेरे पुत्र, तुम्हारी मेहनत मिट्टी में नहीं, मेरी आंखों में अंकित हो रही है। हर बूंद पसीने की, हर आंसू का मूल्य है। जब समय उचित होगा, तुम्हारा परिश्रम फल देगा। किसान ने मां की बात सुनी और उसने हार नहीं मानी। उसने अगली बार फिर बीज बोए। इस बार भी परिस्थितियां कठिन थीं, पर उसका मन स्थिर था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, और उसी भूमि पर जहां पहले असफलता थी, अब सुनहरी फसल लहलहाने लगी। उसने समझा, धैर्य का अमृत केवल इंतजार नहीं, बल्कि लगातार कर्म करते रहना है। यह वह शक्ति है जो इंसान को निराशा में भी प्रयास करने की प्रेरणा देती है। मां काली हर भक्त को यही संदेश देती हैं कि कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं। यदि साधक धैर्य खो दे तो साधना अधूरी हो जाती है, लेकिन यदि वह अमृत पी ले तो उसका हर कदम मां के आशीर्वाद की ओर बढ़ता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि मां का आशीर्वाद समय पर ही मिलता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना के फल भी धैर्य से ही प्रकट होते हैं। मां काली के धैर्य का अमृत पीने वाला साधक जानता है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं और कोई भी कठिनाई अनंत नहीं। भक्त के लिए यह अमृत उसकी आत्मा को शीतलता देता है। यह भीतर एक प्रकाश जलाता है जो कहता है, मां यहाँ है, बस थोड़ा और धैर्य रखो। यही अमृत इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है।